समस्त को प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आमे आपण को स्वागत करुचु ए प्रातः कालर प्रार्थना मध्य मो ब्रदर जोसेफ आज मो सो ब्रदर केनी अछंती। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आमे दुहे आज आपण मान को से जीवित परमेश्वर उपस्थिति मध्य स्वागत करुचु। आमे विश्वास करू परमेश्वर आत्मा आज आपण मान को जीवन रे आश्चर्य एवं अद्भुत कार्य करने जाऊँगी। मु विश्वास करे यही प्रार्थना द्वारा आपण मैंने समस्ते ब्लेस होउचंती। प्रतिदिन वाक्य रे एवं प्रार्थना रे आपणकर जीवन को आपण मैंने बढ़िवार दिखाउछंती। आस मैंने समस्ते गोटे मिनिट चक्षु बंद करिबा, प्रार्थना मध्य को जीवा, तापरे आमे उपासना करिया जीवा। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, आमे तुमको धन्यवाद दोछु बापा। तुम्हारा महिमा प्रशंसा गौरव करुछु बापा। तुम्हें महान, तुम्हें आश्चर्य, तुम्हें अद्भुत कार्य करिबार परमेश्वर तुम अट बापा। प्रभु धन्यवाद दोछु बापा। काली रात्रि ठारू आज सकाळ पर्यंत तुम मानकु सुरक्षित भाव बापा तुम्हें सुनिद्रा देल बापा। तुमको कढ़े आनीच आज प्रातः काल समय बापा तुम नाम को बापा उच्चा उठेबानी बापा। तुमको आज एत अनुग्रह करिच से तुमको धन्यवाद दोछु, प्रशंसा करुछु, महिमा करुछु, गौरव करुछु बापा। प्रभु आज लाइव रे जोड़ी आमर प्रत्येक भाई भौणी मान तुमको धन्यवाद दूची बापा। प्रभु आज तुम्हें प्रत्येक जनक जीवन में तुम आज कार्य कर पिता। प्रभु आज उपासना द्वारा आज प्रशंसा द्वारा पिता प्रभु आज प्रत्येक बंधन तुम्हें से मुक्त कर बोली प्रार्थना करुछु बापा। सब महिमा प्रशंसा गौरव आम तुमको दे राजा। ये छोट प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मांगुछि पिता, आमेन। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था,
तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, यीशु ने सा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने सा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। 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 मैं धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ प्रभु, हमें तुमको धन्यवाद दो बापा, तुम्हारा धन्यवाद करो बापा, धन्यवाद करो बापा। तुम्हारा प्रत्येक कोटी कार्य पाई, तुम्हारा योजना पाई, तुम्हारा महिमा पाई बापा, तुम्हारा मंगलर दान पाई, तुम्हारा अनुग्रह पाई, तुम्हारा प्रेम पाई, तुम्हारा बलिदान पाई हमें तुमको धन्यवाद दो बापा। हमें ईश्वर बापा, हमें प्रत्येक बापा, हमें तुम्हारा उपस्थिति मध्य को आसुचु बापा, हमें तुम चरण तल को आसुचु। पवित्र आत्मा आमको तुम अधिकार कर ईश्वर, आमर मन प्राण आत्मा को पवित्र आत्मा तुम ईश्वर अधिकार कर बोली प्रार्थना करुछु बापा। प्रभु मो प्रार्थना करे बापा, मो प्रिय भाई भौणी मान को पई आज लाइव मध्य जोड़ी थी मोर प्रत्येक कोटी बापा, से विश्वासी मान को पई प्रत्येक कोटी परिवार मान को पई बापा। हम आज प्रार्थना करू बापा यीशु को नाम रे बापा, तुमर आत्मा आज प्रत्येक को आज बापा प्रभु स्पर्श करू बापा। प्रभु से माने जो स्थान रछथि बापा, प्रभु जो अवस्था रछथि बापा, पवित्र आत्मा तुम इस समय तुम अधिकार कर पादर मस्तक पर्यंत। पवित्र आत्मा तुम तुम उपस्थिति मध्य प्रत्येक जन को तुम भरी दे प्रार्थना करे बापा। आज दिन बापा प्रभु प्रत्येक को पाई राजा एक आनंदर दिन अटे बापा। प्रभु आज दिन पवित्र परमेश्वर पिता प्रत्येक को पाई राजा और प्रभु से बंधन प्रभु मुक्त होवार दिन अटे पवित्र परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु को नाम रे पवित्र परमेश्वर पिता सतना प्रत्येक बापा तार जाल को तार बंधन को बापा आज मैं भांगुचु
यीशु का नाम रे पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु केवल तुम्हें महिमा पाओ, तुम्हें प्रशंसा पाओ, तुम्हें गौरव पाओ राजा। ए प्रातः काल मध्य बापा आम तुम नाम को बापा महिमा दौचु बापा, तुम प्रशंसा करुचु राजा प्रभु यीशु का नाम रे पवित्र परमेश्वर पिता आम तुमको धन्यवाद दौचु बापा, धन्यवाद दौचु बापा। प्रत्येक विषय पे आम तुमको धन्यवाद दौचु बापा। प्रभु आगामी समय को तुमको लीड करो, तुमको गाइड करो बापा। प्रभु आज दिन मध्य बापा प्रभु से प्रयोजनीय आहार आत्मिक आहार तुम आज हमको जोगा बोले आज हमें प्रार्थना करूँ पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु सब महिमा प्रशंसा गौरव कर्तापण आम तुमको दे राजा प्रभु सब विषय को तुम समर्पण करी बापा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु को नाम रे मांगुछु पिता, आमेन आमेन आमेन। समस्त को मोर ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे मु आजर ए प्रातः काल प्रार्थना मध्य आपण मानक स्वागत करे। मोर प्रिय माने जेबेठारु ए प्रार्थना आरंभ होईछि प्रभु आमानक जीवन रे ए प्रातः काल रे तांकर आनंद शांति उपस्थिति तांकर दया आमानक जीवन रे देई अछंती। से आमानक आज पर्यंत कढ़ी आनी अछंती। आ मोर प्रिय माने आमे 21 दिन 21 राति उपवास तृतीय दिन आज आसिकी पहुँची अच्छु। मोर प्रिय माने ये उपवास प्रार्थना मध्य आम विशेष प्रभुंकर वाक्य को शिखा आ प्रभुंकर वाक्य को आम जीवन में अप्लाई करवा व्यवहार करवा आ तार प्रतिफल को देखा। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय हूँ प्रभुंकर वाक्य को शिखा आ ताको निज जीवन में पालन करवा। कारण मोर प्रिय माने वाक्य लिखा जाए श्रोता मात्र न हो वाक्यर कर्मकारी हो बोली। आमे केवल शुणिबा ताहा यथेष्ट नुहे, प्रभुंकर वाक्य को पालन करिबार व्यक्ति हेबा। अनेक समय गीत शुणिबा किंबा डांस करिबा ए सब विषय टिके सहज लागे, किंतु ईश्वरकर वाक्य शुणिबा पई बेले बेले आमानकर धैर्य किंबा आमने अधिक समय ताकू शुणिबा पई इच्छा करन थाओ। किंतु जानिछन्ते मोर प्रिय माने ए जीवन सबुठु गुरुत्वपूर्ण विषय है परमेश्वरकर वाक्य। आपणकर जीवन जदि प्रभुंकर वाक्य उपरे आधारित अटे ताहले आपण निज जीवन रे केबे मध्य कौनसी परिस्थिति रे हारिबे नाही। मोर प्रिय माने क्यों व्यक्ति माने हारी जाती जो मान जीवन रे परमेश्वरकर वाक्य स्थान पाई नथिबो, किबा जो व्यक्ति मानकर आत्मिक गृह ईश्वरकर वाक्य उपरे आधारित नथिबो, ईश्वरक वाक्य रे सेमान निजको गठन कर नथिबे, सेमाने ए आत्मिक यात्रा भितरे अनेक समय हारी जाती। ताहा मो जीवन रे मध्य मु अनुभव करिछि। मोर प्रिय माने जेतेबेले विभिन्न प्रकार परिस्थिति आमानक मध्यरे ठिया हुए, व्यक्तिगत भावरे पारिवारिक भावरे मानसिक भावरे जेतेबेले आमे विभिन्न प्रकार परिस्थिति देकी जाई थाओ, जदि आमानकर हृदय से प्रकार सठिक वाक्य नाही, आम हृदय जदि वाक्य संचय है नाही ताले किछिटा परिस्थिति रे आम निजको खाली खाली अनुभव करि थाओ। आमको लगी थाए प्रभु कौन ए परिस्थिति विषय जानते नाही कि प्रभु कौन ए परिस्थिति मते बाहर करिवे नाही कि विभिन्न प्रकार प्रश्न आमानक मध्यरे उंकी मारे। किंतु मोर प्रिय माने जदि प्रभुंकर वाक्य आपणक हृदय संचित होके अछि, आपण जदि से चट्टान उपरे से जीवंत शैल उपरे निजर आत्मिक गृह को निर्माण करि अछंती, अर्थात ईश्वरकर वाक्य जदि निजको आपण गठन करि अछंती, मु सत्य कहूछि आ प्रभुंकर वाक्य को आपण केबे हारिबे नाही। प्रभुंकर दृष्टि रे आपण जणे बुद्धिमान बा ज्ञानवान व्यक्ति अटंती जे आपण प्रभुंकर वाक्य शुणती एवं ताको पालन करती एवं ताको हृदय संचय करती। प्रकृति रे मोर प्रिय माने प्रभुंकर वाक्य ही आमानक जीवन आधार अटे। प्रभुंक वाक्य बिना ए ख्रिस्टियन जीवन एक विफल जीवन अटे। आमानकर जीवन कौनसी मिराकल उपरे, कौनसी हिलिंग उपरे किंबा कौनसी आश्चर्य कर्म गुड़िक उपरे आमानकर जीवन केबे भी आधारित नुहे। आमानकर जीवन
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ କେବେ ହାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ଆଉ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଦରକାର, ତାହେଲେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ ହେଉ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେପରି ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଆଲୋକ ସଦୃଶ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରେ ରଖିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିଥାଏ, ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ, ନିର୍ମଳ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରେମ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା। ତ ଆସୁ ଆଜି ଆମେ ଉପବାସ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା। କାରଣ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଶିଖିଲୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ବିଷୟ କ୍ଲିଅର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା, ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା। ତେଣୁକରି ଉପବାସ ଉପରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ ଉପବାସ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ତା'ର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବା। ଯେମିତି ସାଧୁକୀ ଫାରୁସୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଆଗରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେବଳ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସତ୍ୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଉପାସକ ହେବା ଆଉ ସତ୍ୟତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଏକ ଅଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ଜଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 12 ପଦ ଆଉ 13 ପଦ। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉପବାସ, ରୋଦନ ଓ ବିଳାପ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ନ ଚିରି ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। କାରଣ ସେ କୃପାମୟ, ସେ ସ୍ନେହଶୀଳ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଓ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ବିଷୟରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋବ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ନ ଚିରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ଚିର, ଉପବାସ, ରୋଦନ ଓ ବିଳାପ କରି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। ଉପବାସ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ? ପ୍ରକୃତରେ ଉପବାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା ତାକୁ? ଉପବାସ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଟେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଉପବାସ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଉପବାସ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ଉପବାସ ବିନା ଏ ପ୍ରକାର ଭୂତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଉପବାସ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଉପବାସ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ, ଉପବାସ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଉପବାସ କରିବାର ଏକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ନମ୍ର ହେବା। ଉପବାସ କରିବାର ଏକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବା। ଉପବାସ କରିବାର ଏକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତ ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା
आमने प्रभुंकर निकटवर्ती होता उपवास करने द्वारा आमे नम्र देखा जाई था प्रभुंकर दृष्टि रे। हालेलुया। उपवास केवल भोकरे रहिबा नुहे। अनेक समय आमे यह बुझीचु जे उपवास माने भोकरे रहिबा, खाद्य खाइबा नहीं आउ हमने भोकरे रहिबा, तो यह प्रभु को उद्देश्य रे उपवास हेबो। किंतु केवल भोकरे रहिबा उपवास नुहे मोर प्रिय माने। भोकरे रहिबा ता सहित जेते समय आमे उपवास रे समय काटुछु बा जेते समय आमे खाद्य ठारू दूर रहुछु सेते समय अन्यान्य कार्य ठारू मध्य अन्यान्य विषय ठारू मध्य निजको स्वतंत्र करिकि निजको अलगा करिकि प्रभु को निकट रे हमर संपूर्ण समय को देबा होछि उपवास अटे। उदाहरण स्वरूप जदि मु उपवास करूछि ताहले मु जेते समय भी उपवास रे अछि से दिन रे हो किबा रात्रि रे हो किबा हाफ डे हो माने अल्प समय पर्यंत हो मते से समय प्रभुंकर उपस्थिति रे बसिबार आवश्यक अछि। मते से समय मोर उपवास रे थाई मु अन्य अन्य कार्य जदि बाहर को जाउछि, कार्य रे व्यस्त अछि, मोर फोन रे व्यस्त अछि, मोर अन्यान्य विषय रे व्यस्त अछि, किंतु मु उपवास करूछि बोली भाबुछि ताहले ताहा उपवास नुहे मोर प्रिय माने। अनेक समय उपवास करूछि बोली आमे भाबी थाउ किंतु उपवास डाइटिंग रे परिणत हो जाए बा जेमती खाद्य को मिस करने द्वारा आमने टिके पतला ही थाओ कि आमने टिके शारीरिक बेनिफिट पाई थाओ। जेमती गोटे व्यक्ति जिम गले तांको विभिन्न प्रकार डिसिप्लिन शिखा जाए आउ जिम रो भी गोटे डिसिप्लिन अच्छी। जदि आपण वेट लॉस करिया पे चाहुचंती उपवास मध्य फास्टिंग बा डाइटिंग गोटे आपणकर ए प्रकार मुख्य अंश हुए जे आपनको आपणकर शरीर को ठीक करिया पाई ताहा आवश्यक अटे। किंतु डाइटिंग आउ फास्टिंग भितरे बहुत बड़ पार्थक्य रही अछि मोर प्रिय माने। फास्टिंग केवल खाद्य को न खाइबा नुहे, फास्टिंग होछि उपवास होछि आपण संपूर्ण भाव रे निजर समय निजर मन प्राण आत्मा शरीर को आपण प्रभुंकर उपस्थिति रे समर्पण करिवे। ता सहित प्रभुंकर वाक्य और प्रार्थना रे निजर समय को अतिबाहित करिवे। ताहा होछि उपवासर प्रकृत उद्देश्य बा कारण अटे। तेणुकरी उपवास करने समय आपण जेते समय भी उपवास रोचंती निजको समस्त विषय अलग करिकी प्रभुंकर वाक्य रे आ प्रार्थना रे निरंतर प्रभुंकर उपस्थिति रे बसिबा पई चेष्टा करिबा। यह होछि उपवास। आ उपवास करने द्वारा आमे निजर आत्मिक शरीर को प्रभुंक वाक्य रे पूर्ण करि थाउ, शक्ति रे पूर्ण करि थाउ। आ प्रभुंकर वाक्य आमान को आत्मिक भाव रे दृढ़ करि थाए, बलवान करि थाए। एवं उपवास होछि संपूर्ण हृदयर सहित परमेश्वर को निकट को फेरी आसीबा। केमिति मोर प्रिय माने जेता आमे प्रभुंक सहित चालुछु अनेक समय आमे जानि पारि न थाउ जे केतेबेले ई जगत रे आमे विभिन्न प्रकार विषय रे हजि दे थाउ किंबा सेथिरे संपूर्ण मग्न हो जाई थाउ। आमे बेले बेले प्रार्थना भी भूली जाई थाउ। आमे बेले बेले मते प्रभुंकर वाक्य पढ़िबार अछि कि सुनिबार अछि ताको पालन करिबार अछि क्रिश्चियन हेई सुधा अनेक समय शैतान आमानकर समय को ए प्रकार नष्ट करे जे आमे प्रभुंक ठारू बहुत दूर को फेरी जाई थाउ। गोटे विषय मन रखंतु, प्रार्थना उपवास वाक्य पठन आपन को प्रभुंकर सब बेले निकटवर्ती करिथाए। जदि एई समस्त विषय प्रार्थना ठारू व्यक्तिगत प्रार्थना ठारू व्यक्तिगत वाक्य अध्ययन करिबा, उपवास करिबा, मंडली रे संयुक्त हवा ए समस्त विषय ठारू जदि आमे टिके भी अवहेला करिथाउ ताहले मोर प्रिय माने आपण जानंतु जे कोठी ना कोठी आत्मिक जीवन गोटे शिथिलता आपण जीवन में माड़ी आसबो। आपण देखिबे धीरे धीरे आपण जगत प्रति अधिक आकर्षित हेबे आ प्रभुंक प्रति आपणकर प्रेम कमी जीव। तो आपन को जतले कहा जीव आस
भाई आम टे प्रार्थना करवा आस भाई आम टे मंडली को जावा आस आम प्रभु राज्य कार्य टे सुसमाचार प्रचार करवा आम ट्रैक बांटा आम प्रार्थना करवा आस आम टे उपवास करवा से समय आप देखिए जे हृदयर सहित आपण को ए विषय करने एत इच्छा हेब ना कारण आत्मिक भाव में आपणकर शरीर आत्मिक शरीर दुर्बल हो पड़ी आउ शारीरिक शरीर शारीरिक मनोभाव बलवान हो तेणुक उपवास करिवार अर्थ संपूर्ण हृदय सहित प्रभुंकर निकट को फेरी आसवा आ जिते बेले आप प्रभुंकर निकट को फेरी आसबे आपण जीवन में प्रभुंकर महान असीम करुणा आनंद दया प्रभुंकर महान योजना को आपण स्पष्ट रूपे देखिपारे। मोर प्रिय माने आमे काहेकि उपवास करिथाउ उत्तर होछि परमेश्वरंकर निकटवर्ती हेबा पाई। जदि आमे याकूब पुस्तक 4 पर्व तार 8 पद को देखिबा सेठारे प्रकार लिखा जाए ईश्वरंकर निकटवर्ती हुआ सेथिरे से तुम मानकर निकटवर्ती हेबे। हे पापी माने तुम मानक हस्त सूची कर पुणी हे दीमना माने तुम मानकर हृदय शुद्ध कर। मोर प्रिय माने जेतेबेले ए पृथ्वी आमे अछु प्रभु आमानक जीवन यह चाहती जे प्रथमे आमे परमेश्वर निकटवर्ती हेबा तापरे से आमानक जीवन रे आम मानकर निकटवर्ती हेबे। जदि आमे परमेश्वर निकटवर्ती हेबा ताहले से आम मानकर निकटवर्ती हेबे। जहन 15 प्रभु जीशु कहले मो ठारे रुह सेथिरे मु तुम मानक ठारे रहिबी। ए दुईटी पद गुड़ी को जिते आम देखुछु मोर प्रिय माने आम यह स्पष्ट रूपे देखि पारुछु जे आमानक प्रति प्रभुंकर प्रथम आह्वान रही जे तुम्हें मो निकट को आस से मु तुम मान निकट को जीवी तुम्हें मोर निकटवर्ती हुआ तापरे मु तुम मानकर निकटवर्ती हेबी। तो जेतेबेले पूर्ण हृदय सहित आम प्रभुंकर निकटवर्ती होता आम फेरी आसी था जे प्रभु मु तुम निकटवर्ती होगा चाहूँगी मत तुम्हें कथा कह तुम्हें मत आज अधिकार कर मोर हृदय को अधिकार कर मोर जीवन को अधिकार कर। आम जिते प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा प्रभु आमानकर निकटवर्ती हेबे। आमे काहेकि उपवास करबा ताहार द्वितीय उत्तर होछि आमे माने निजको नम्र करबा। जदि आमे गीत संहिता 35 पर्व तार 13 पद को देखिबा जाए मु उपवास द्वारा निजको नम्र कली बा आपना को नम्र कली बोली लिखा जाए। उपवास आमान को नम्र करिथाय मोर प्रिय माने उपवास आमान को प्रभु को सम्मुख रे एक नम्रतार चिन्ह स्वरूपे आमान को उपस्थापना करिथाय। उपवास कौन करे आमानकर निज जीवन उपरे थिबा भरोसा आशा बा गर्व बा अहंकार ए समस्त विषय को भांगी थाए मोर प्रिय माने जेतेबेले आपण उपवास करिवे आपण देखिबे जे आपण हृदय शून्य होउछंती आपणकर गर्व मनोभाव अहंकार मनोभाव ईर्षा किंबा निजको बलवान भली भाबिबा निजको गोटे स्वतंत्र स्थान देउथबा मनोभाव आपण को जीवन ठारू आपण को छाड़ी चली जीव आपण अनुभव करिवे जे प्रभु आपण को नम्र करूछंती। उपवास करने द्वारा ये अनुभूति मु मध्य पाइछि जे प्रभु मु तुम बिना किछि नुह तुम्हें मोर जीवनर उत्स अट तुम बिना मोर कौनसी गति नाही तुम बिना मोर कौनसी मंगल नाही। जदि मु बंचिछि किंबा जदि मु आज यही स्थान अच्छी केवल तुमर अनुग्रह आ तुमर दया निमंत अच्छी। तो उपवास कौन करे आमान को नम्र करिथाए आमान को जीवन रे से समस्त गर्व अहंकार हृदय को किंबा गर्वित मनोभाव को भांगी दे थाए आउ आमान को शारीरिक भाव रे आत्मिक भाव रे प्रकृत रे नम्र करिथाए। तृतीय विषय आम देखिबा जे उपवास आमे काहेकि करिथाउ जे उपवास करिबा द्वारा आमे माने प्रभुंकर मार्ग को पथ को स्पष्ट रूप से देखि थाउ
ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ଆମେମାନେ ଉଦ୍ଧାରକୁ ପାଇଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପବାସ କରିଥାଉ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚାଳନା ବା ଏକ ଦିଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କ୍ଲିଅରଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଥାଉ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ ତାର 2-3କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଉପବାସ କଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କଥା କହିଲେ। ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେବେ କଥା କହିନାହୁଁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେବେ ଭାବିନାହୁଁ କି ଚିନ୍ତା କରିନାହୁଁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇପାରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଗ ବା ଗୋଟେ ପଥ, ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଉପବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝିପାରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କିପରି ଉପବାସ କରିବା। ଯଦ୍ୟପି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଉପବାସ ବିଷୟରେ ବହୁତ କ୍ଲିଅରଲି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପବାସ କରୁଅଛୁ, ଏକ ସଠିକ୍ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଉପବାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏକ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଉପବାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଉପବାସ କରୁଛୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ଉପବାସର କୌଣସି ଲାଭ ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା ଅଟନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁକରି ଉପବାସ କରିବା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ରାଇଟ୍ ହାର୍ଟରେ ସଠିକ୍ ହୃଦୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଉପବାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାହା ସାଧୁକୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ପରି କେବଳ ଧର୍ମକର୍ମ ହୋଇକି ରହିଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଉଚିତ ହୃଦୟକୁ, ଉତ୍ତମ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନା କାହାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ନା ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ, ନା ନିଜକୁ ଆତ୍ମିକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ନା କୌଣସି ବିଷୟ। ଆମେ ନିଜକୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆଉ ମହିମା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପବାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଆମେ ପାଇଅଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉପବାସ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଧର୍ମକର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଉପବାସ କେବେ ବି ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ନ ହଉ, ନିଜ ପାଇଁ ନ ହଉ, ଉପବାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ବାପା, ମୋତେ ତୁମେ ଆହୁରି କଥା କୁହ, ମୋତେ ଆହୁରି ଗଠନ କର, ମୋତେ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର, ମୋତେ ଆହୁରି ତୁମଠାରେ
तुमर उपस्थित आनंद करने साहाय्य कर यह आमर उद्देश्य होगा आवश्यक अच्छी जे मु मोर पिता को आहरी भल भाव में जानापी चाहूँगी मोर पिता को आहरी गभीर भाव में जानापी चाहूँगी तेणुक आमने लोक देखा परी उपवास न करी आमे परमेश्वर दृष्टि में केमिति संतोष पात्र हो पारिबा सेप्रति आमने उपवास करिवार आवश्यक अच्छी जहाँ माने गुप्तरे करिबा प्रभु ताहा पब्लिकली आमान को तार पुरस्कार को देवाई जाऊँच मोर प्रिय माने अनेक समय आम से पुरस्कार पाइबा लोक देखापी चाही था कि जब आम लोक मान को देखे दो जे मु केते फास्टिंग करे मु केते उपवास करे आ मो जीवन में केते धर्म कर्म रही तो प्रभु कहते आपण कि मो पाई आ पुरस्कार नाही आपण निजर पुरस्कार पाई अच्छी मोर प्रिय माने आउ गोटे विषय मैंने देखा जे उपवासर शक्ति कौन अटे उपवास कले कि प्रकार भाव में आमे एक शक्ति को एनकाउंटर होता केमिति गोटे शक्ति आत्मिक शक्ति प्रभु आमान को केमिति शक्ति प्रदान करती और से शक्ति आमान को जीवन में कौन करे ताहा माने देखिबा जेते बेले आमे उपवास करि थाउ आमान को जीवन थिबा अनेक प्रकार बंधन ता फिजिकली हो स्पिरिचुअली हो मेंटली हो जहाँ भी हो शारीरिक भाव में मानसिक भाव में आत्मिक भाव में जेकोसी बंधन भितर आम अच्छु पापर बंधन लोभर बंधन अभिलाष लालसा विभिन्न प्रकार विषय जो भी जगह आम गोटे बंधन को अनुभव करुचु मोर प्रिय माने उपवास करने द्वारा आमे माने आमान को जीवन से सब बंधन को भांगिबार आमे देखि थाउ से समस्त बंधन भांगी जाए थाए ए प्रकार एक शक्ति उपवास मध्य अच्छी जे उपवास करने द्वारा अनेक बंधन आमे मुक्त ही थाउ हालेलुया। द्वितीय विषय उपवास करने द्वारा आमे माने आमान को जीवन में आत्मिक स्पष्टता क्लियर विजन आमे देखिपारू उपवास एक शक्ति जे से आपणकर आत्मिक चक्षु को परिष्कार करिवो आत्मिक भावना को परिष्कार करिवो स्पिरिचुअल साइट को से संपूर्ण भाव में क्लियर करिवो मोर प्रिय माने तेणु करी उपवास रे जो शक्ति अच्छी आत्मिक भाव में आमने तार लाभ उठेबा आवश्यक अटे आपण उपवास करंतु आपण देखिबे जे अनेक प्रकार आपणकर आत्मिक विजन को आपण क्लियरली देखि पारिबे अनेक समय उपवास आमान को सुस्थता मध्य हिलिंग आड़ को नहीं जाए थाए आम जेकोसी रोगरे जेकोसी समस्या थाओ मानसिक भाव में शारीरिक भाव में आत्मिक भाव में जेकोसी स्पिरिचुअल हिलिंग दरकार अच्छी फिजिकल हिलिंग दरकार अच्छी उपवास अनेक समय आमान को हिलिंग आड़ को नहीं जाए थाए सुस्थता आड़ को नहीं जाए थाए आम हिल हो जाए था मोर प्रिय मन आत्मिक भाव में प्रथम आमान को स्पिरिचुअली आत्मिक हिलिंग आमानकर प्रथम प्रायोरिटी अटे जदि आम आत्मार हिल हो शरीर में ताहा निश्चय रिफ्लेक्ट करवा आरंभ कर शरीर मध्य ताहा देखा जीवा आरंभ कर तेणुक मोर प्रिय भाई भौणी माने उपवास आमानक पाई एक क्षतिर विषय नुहे उपवास आमानक पाई आवश्यक श्रृंखला अटे तेणुक उपवास करने द्वारा आपण केबे भी निज जीवन में लॉस को देखिबे नहीं आपण सब बल निज जीवन में लाभ को देखिबे उपवास करने द्वारा आपण प्रभुकर निकटवर्ती हेबे उपवास करने द्वारा आपण निजको नम्र करि पारिबे उपवास करने द्वारा आपण प्रभुक ठारे निजर भरोसा को स्थिर करि पारिबे उपवास द्वारा आपण प्रभुकर हृदय को पितांकर हृदय को आहुरी भल भाव में जानी पारिबे मोर प्रिय माने तो यह थिला उपवास एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन आ मोर प्रिय माने आमे जानी पारिछु जे उपवास कहीं आम को करवा आवश्यक अटे तो आसु यही समय आम प्रार्थना करवा आज दिन को आम प्रभुकर वाक्य अनुसार गठन होगापाई श्रृंखलित होगापाई निजको प्रस्तुत करवा आसु ये समय आम प्रार्थना करवा मंगलमय पवित्र परमेश्वर पिता
राजा मान राजा तुम पवित्र महानाम आम तुमको धन्यवाद दौचु, गौरव दौचु, महिमा दौचु, प्रशंसा करुचु बापा। प्रभु आज दिन में प्रभु जो वाक्य आम शिखी अच्छु उपवास करवा आम कहीं आवश्यक अटे, उपवास करने द्वारा आमने आमान जीवन कौन परिवर्तन देखि था, उपवास कि प्रकार आमान जीवन में आमान को साहाय्य करिथाए, उपवास कि प्रकार आमान को गठन करिथाए, उपवास कि प्रकार आमान को प्रभु तुमर निकटवर्ती करिथाए से विषय आम आज अनेक विषय देखिछु बा शुणिछु पिता। जदि आम संपूर्ण ताकू गभीरतार सहित किंबा आहुरी भल भाव देखि ना किंतु संक्षिप्त तार जो परिचय आज पाई प्रभु से परिचय आमान को ए उपवास को आरंभ करने आ उपवास सहित एक विजय जीवन काटापी आत्मिक यात्रा रे एक श्रृंखला को लाभ करने आमान को साहाय्य करू। पवित्र पिता प्रभु तुम आम को दया कर, जो वाक्य आज आम शिखी अच्छु, जो वाक्य आज आम हृदय स्थान पाई अच्छी ताहा जपरि आम जीवन में 100 गुण फल को लेकिन आसब प्रभु से आम तुम प्रस्तुत कर। प्रभु तुम आम को दया कर, आम जीवन महान कार्य कर, आम जीवन आश्चर्य कार्य कर। आई दिन मानक आम उपवास अच्छु तुम निकटवर्ती होचु, यह आम आशा करछुँ जे आम आत्मिक भाव में नितांत तुमर महिमा को गौरव को निज जीवन में देखिबो। परमेश्वर पिता जे कौन से बंधन आम जीवन मध्य अच्छी से समस्त बंधन जीशु के नाम रे खोली जाउछि, से समस्त रोग जीशु के नाम रे दूर हो जाउछि, से समस्त अंधकार विषय जीशु के नाम रे दूर हो जाउछि। आ प्रभु एई जीवन को आम शारीरिक अभिलाष कि लालसारे बंचबू नहीं, आम प्रभु तुमर इच्छा तुमर गौरव को पालन करने, तुमर गौरव को निज जीवन सफल करने बंचबू, यह मैंने प्रार्थना करुछु। हे मंगल परमेश्वर पिता ये प्रार्थना सहित जोड़ी होता मोर प्रत्येक प्रिय भाई भौणी परिवार विश्वासी विश्वासिनी तुम पवित्र लोक मान प्रार्थना करे प्रभु आज दिन से एक आनंदमय दिन हो, आज दिन से एक सफलतार दिन हो, आज दिन प्रभु से एक विजयर दिन हो, आज दिन से एक महान दिन साब्यस्त हो बापा। आज वाक्य से गठन करू, आज वाक्य प्रभु से हृदय एक स्थान को नहीं जाओ परमेश्वर पिता। आज वाक्य से हृदय एक महान विश्व को जन्म दो बापा, कारण जपर लिखा जाए प्रभु वाक्य कार्य साधक अटे, ये वाक्य नितांत आम जीवन में कार्य करे। आज नुहे तो काली प्रभु ये वाक्य तार प्रतिफल को आम जीवन में नहीं आसे, रिजल्ट को आम जीवन में नहीं आसे। पवित्र पिता ये उपवास विरुद्ध जदि कौन से अंधकार शक्ति मंद शक्ति दुष्ट आत्मा कार्य करुच्छी आम को उपवास करने दौना कि कौन सी भाव में आम को दुर्बल करने चेष्टा करुच्छी, कौन सी तार योजना रचुअछि आज जीशु नाम रे यही समय प्रभु ये उपवास प्रार्थना विरुद्ध कि प्रातः काल प्रार्थना विरुद्ध कार्य कर अंधकार शक्ति को आम जीशु के नाम रे भग्न करुछु, तार योजना को नष्ट करुछु, तार योजना को रिजेक्ट करुछु, कैंसल करुछु जीशु के नाम रे। राजा आमे तुमरो महिमा को देखिबो, ए प्रार्थना द्वारा दिन पर दिन आमे वृद्धि पाइबो, ए प्रार्थना द्वारा आत्मिक भाव रे हां प्रभु आमे सतेज हेबो, आत्मिक भाव रे आमान को जीवन एक महान परिवर्तन आसीबो, आत्मिक भाव रे आमे तुमरो गौरव को देखिबो, तुमरो महिमा को देखिबो। राजा हां प्रभु प्रतिटी परिवार रे प्रतिटी जीवन रे प्रभु तुम्हें साक्ष्य गुड़िक देव, बड़ बड़ साक्ष्य गुड़िक तुम्हें देवाई जाऊछ, से आम तुमको धन्यवाद दौच पिता। यही प्रार्थना ये प्रातः काल प्रार्थना ये उपवास प्रार्थना आम जीवन में महान कार्य करुच्छी बोली आम घोषणा करुचु, आम तुमको धन्यवाद दौच। राजा प्रभु प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक तुम्हें ब्लेस कर पिता। प्रभु प्रत्येक चिंतार भार को तुम्हें निय बोली प्रार्थना करुच्ची प्रभु। आज यही सभा कार्य अनेक आशीर्वाद कारण हो, जो माने देखो जो माने देखिए प्रभु प्रत्येक जन ए आशीर्वाद अंश से हूँ पिता, तुम अनुग्रह अंश से हूँ। आओ प्रभु तुम राज्य पर निज को प्रस्तुत करंतु, निजर राज्य प्रभु निज जीवन को निज शरीर को से तुम निकट में प्रभु पवित्र सुग्राह्य और उत्तम बलि रूपे प्रभु से उत्सर्ग करें। प्रभु तुम्हें साहाय्य कर, प्रभु तुम्हें मत कथा कौच, तुम्हें मत गठन करुच, मुझे तुमको धन्यवाद दूची। सब गौरव महिमा प्रशंसा संभ्रम तुमको दे राजा। ये प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु नाम मागुची पिता, आमेन 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 आमेन। मोर प्रिय भाई भौणी माने
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରିନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କାଲିର ଆଉ ଆଜିର ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛୁ। ଯାହା ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଏ ବର୍ଷକୁ ଜିତିବା ଆଉ ଏ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାରେ ଆମେ କାଟିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ ହେଉ, ଏକ ବିଜୟର ଦିନ ହେଉ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍।